Hello students, welcome in Moral Science class. How are you? I hope you all are fine at your home and stay safe. I am here with this book of class 3rd. The book you can see on the screen here, Inspiring Soul. This is the title of the book and I am here to explain the chapter number 3. Old is Gold. The title of the chapter is Old is Gold. At the end of the chapter, you get the moral caring for the old. So, let's start the chapter. Once, in very olden times, the people of Romania thought that the old people are unnecessary burden. एक पुराने समय में बहुत पहले the people of Romania thought that जो रोमानिया के लोग थे उन्होंने सोचा कि जो ओल्ड पीपल हैं वो एक अननेसेसरी बर्डन है, मीन्स एक बोझ है. दे आर वीक एंड ओल्ड एंड आर अनेबल टू डू एनी वर्क. ये जो हैं कमज़ोर हैं और बूढ़े हैं, ये कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं. सो दे डिसाइडेड टू किल ऑल द ओल्ड पीपल इन द कंट्री. तो उन्होंने ये तय किया कि वो जितने भी बूढ़े पीपल हैं उनको वो मार देंगे, उनको किल कर देंगे. ऑल द ओल्ड पीपल अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स वर ऑर्डर्ड टू बी किल्ड. जितने भी 60 वर्ष से ऊपर के बूढ़े थे उनको वहाँ पे ऑर्डर हुआ कि मार दिया जाए. लॉट्स ऑफ वाइज एंड ओल्ड पीपल वर किल्ड एंड A storehouse of wisdom, knowledge and experience was destroyed. इससे क्या हुआ कि जो बुद्धिमान थे और वहाँ के पुराने पीपल थे, बूढ़े थे, उनको मारने की वजह से जो बुद्धिमत्ता थी, नॉलेज थी और जो एक्सपीरियंस था वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया. A young man had great love and respect for his father. एक युवा मनुष्य को उसके पिता के लिए उसके मन में बहुत ही रिस्पेक्ट थी और प्यार था. He did not want him to be killed. वो नहीं चाहता था कि वो उसको मारे. He did him in a cellar and took good care for him. उसने क्या किया कि उनको एक तहखाने में बंद कर दिया और उनकी वहाँ पे केयर करने लगा. सेलर मीन्स होता है तहखाना. पुराने ज़माने में वो घर के अंदर बनता है, उसी को हम लोग तहखाना कहते हैं. ओके. ही ऑलवेज कंसल्टेड हिज फादर इन टाइम्स ऑफ ट्रबल. वो हमेशा ही अपने फादर से कोई भी मुसीबत या कुछ भी होता है तो उसमें उनसे कंसल्ट करता रहता था, पूछता रहता था. नो बडी न्यूज़ दैट द ओल्ड मैन वॉज लिविंग. किसी को ये नहीं मालूम था कि वो पुराना आदमी मीन्स बूढ़ा आदमी वहाँ पर है. एज द ईयर पास्ड बाई अ बैड ड्रॉट ओवरटुक द कंट्री एंड ब्रॉट फमाइन. जैसे जैसे साल बीतते गए एक बुरा सूखा देश से आगे निकल गया और अकाल आ गया. ड्रॉट मीन्स सूखा. ओके. और फेमाइन मीन्स होता है सूखा, और सूखा पड़ जाना मीन्स बहुत ज़्यादा अकाल पड़ जाना. द स्टोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स वर ओवर. जो भी खाने रखे हुए थे मीन्स स्टोरेज था फूड का, अनाज का, वो क्या हो गया, ओवर हो गया मीन्स ख़त्म हो गया. दे डिड नॉट हैव अ सिंगल ग्रेन ऑफ सीड टू सॉ इन द लैंड. उनके पास एक सिंगल सीड मीन्स एक भी अनाज नहीं रह गया था कि वो ज़मीन में उसकी बो सकें और उसको उगा सकें. एवरी वन लुक्ड वरीड. सब लोग जो हैं वो वरीड हो गए मीन्स चिंतित हो गए. द ओल्ड मैन आस्क्ड हिज सन द कॉज ऑफ हिज वरी. जो बूढ़ा व्यक्ति रहता है, बूढ़ा आदमी रहता है, वो उस लड़के से पूछता है कि तुम्हारी चिंता का कारण क्या है. द सन टोल्ड हिम द प्रॉब्लम द कंट्री वॉज फेसिंग. तो जो उसका लड़का रहता है वो उसको सारी बात बताता है जो प्रॉब्लम उन लोग फेस कर रहे होते हैं. द ओल्ड मैन थॉट फॉर अ वाइल एंड देन सेड.
जो बूढ़ा व्यक्ति रहता है वो कुछ देर सोचता है और कहता है, डोंट वरी माई सन, तुम चिंता मत करो मेरे पुत्र। डोंट टेल टू एनी वन फॉर द टाइम बींग, आने वाले समय के लिए किसी को तुम कुछ भी मत बताना। वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ, जो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। टेक योर प्लाउ एंड प्लाउ अप द लैंड इन द फ्रंट ऑफ योर हाउस, तुम एक फावड़ा लो और घर के सामने की ज़मीन को खोद डालो, उसको प्लाउ कर दो, मीन्स प्लगिंग कर दो। द सन डिड जस्ट एज हिज फादर हैड एडवाइस, जो उसके फादर रहते हैं वो उसके फादर की जो एडवाइस रहती है वो उनका लड़का करता है, जैसे जैसे उसके पिता ने उसको बताया था। द रेन्स केम एंड wheat, barley and beans began to sprout out of the ground, जैसे ही बारिश का समय आता है, wheat मीन्स की गेहूँ, जौ, और बीन्स जो होती हैं वो जो होती हैं अंकुरित होने लगती हैं, कहाँ पे? ग्राउंड में। द पीपल वर सरप्राइज्ड टू सी द मैन रीपिंग व्हेन ही हैड नॉट सोन एनीथिंग, जो वहाँ के लोग रहते हैं वो क्या होते हैं? सरप्राइज्ड हो जाते हैं वो चीज़ देख के कि ये बिना कटाई के, बिना बुआई के कैसे ही ये सब कुछ हो गया। और ये मैन जो है वो कटाई कर रहा है, मीन्स सी द मैन रीपिंग, वो जो लड़का रहता है, आदमी रहता है, वो क्या करता है? कटाई रहता है, जो कि उसने कुछ भी बोया नहीं रहता है। द ओल्ड मैन हैड एडवाइज्ड हिज सन टू डू सो, जो ओल्ड मैन रहता है वो उसको एडवाइस देता रहता है ऐसा ऐसा करने के लिए। बिकॉज he knew from his experience that when people bring their crop home, many seeds drop on the ground in the way, जो ओल्ड मैन रहता है वो उसको ये एडवाइस देता है कि ऐसा करो, क्योंकि जब भी तुम अपने घर पर कोई भी सामान, कोई भी क्रॉप की सीड्स जो है वो लेके आते जाते रहते हो, तो वहाँ ग्राउंड पर वो गिर जाती हैं, जिसका हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। He was sure that with a little plugging and the rains they would sprout, वो श्योर रहता है कि थोड़ी सी प्लगिंग करने की वजह से, खुदाई करने की वजह से वो जो है अनाज जो होते हैं वो अंकुरित हो जाएंगे, स्प्राउट हो जाएंगे। Soon the king called the boy to know the secret of his wisdom, जो किंग रहता है, वहाँ का राजा जो रहता है, उस लड़के को बुलाता है कि ये उसकी बुद्धिमत्ता का सीक्रेट क्या है, वो ऐसा कैसे किया। द बॉय टोल्ड हिम दैट द एडवाइस हैड कम फ्रॉम हिज ओल्ड फादर whom he had in the cellar, वो लड़का बताता है कि ये एडवाइस उसने अपने बूढ़े पिता से ली, जो कि उसने उनको एक तहखाने में बंद करके रखा था। After this incident, the people of that country did not kill their old people, they loved and respect them. इस इंसिडेंट के बाद जो वहाँ जो उस कंट्री के पीपल रहते हैं, मीन्स मनुष्य जो रहते हैं, उन्होंने बूढ़े व्यक्तियों को मारना बंद कर दिया और उनकी रिस्पेक्ट करने लगे और उनसे प्रेम करने लगे। स्टूडेंट, इस चैप्टर से हम लोग को ये नॉलेज मिलती है, ये मोरल मिलता है कि हम लोग को हमेशा बड़े बूढ़े लोग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि वो उस एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, उनके पास नॉलेज होती है, उनके पास विजडम होता है। सो वी ऑलवेज बी केयर फॉर द ओल्ड पीपल। वी मस्ट लव एंड रिस्पेक्ट ओल्ड पीपल। वी मस्ट also look forward for their advice and guidance. We should make them feel wanted, respected, loved and cared for. Thank you. I hope you all can understand this. We will meet in the next video. Thank you. Thanks for watching.